जो मैं अमर प्रकाश सिंह आज आपके लिए लेकर आया है मैथ क्लास 8 का। आज हम पढ़ेंगे इकाई 1 परमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। परमेय संख्याओं पर संक्रियाएं, ये आपका अभ्यास 1B है। ये हम लोग पहले अभ्यास 1 का ए पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बी अभ्यास। कौन सा अभ्यास है ये? अभ्यास आपका A B है ये, ठीक है। हम लोग A का 1 का A पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे अभ्यास 1B, ठीक है। आइए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, निम्नांकित कथनों में सत्य असत्य बताइए। सत्य असत्य बताना है। चलो ये बताओ सत्य असत्य। ये -4/5 प्लस -4/5 कितना हो जाएगा? अब देखिए -4/5 -4/5, यहाँ पे इन दोनों का जो हर है वो 5 है। 5 है ना हर, दोनों का हर कितना है? 5 है। तो एक 5 यहाँ कर लीजिए नीचे एक हर में, और -4 प्लस -4 कितना हो जाएगा बताइए? माइनस माइनस और क्या होगा? ये माइनस माइनस से तुम ऐड होंगे तो 4 कितना हो जाएगा? 8। और यहाँ भी माइनस लगा हुआ है, यहाँ भी माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी माइनस लग जाएगा -8/5। सही है जी, सही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे? सत्य यानी कि सही कर देंगे, ठीक है। माइनस यहाँ पे लिखा हुआ कि -6/7 -6/7 + 6 परिमेय संख्या नहीं है। देखिए परिमेय संख्या है या नहीं है। देखिए -6/7 -6/7 एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि ये P/Q के रूप में है, और जो इसका Q है वो 0 के बराबर नहीं है, तो यह एक परिमेय संख्या है 6/7। तो 6/7 में +6 ऐड करना है। कितना ऐड करना है? 6। और 6 भी एक परिमेय संख्या है। ये P/Q के रूप में जिसको भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? और 6/1 तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इन दिनों को हम ऐड कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा ये क्या हो जाएगा कि 7 6 यानी कि 7 6 42, तो -6 + 42/7, तो कितना हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पे -6, ये -6 है, और ये 42 + 42 है। तो ये क्या होगा? ये एक माइनस में है और एक प्लस में, तो घटेगा। तो 42 में 6 गया 36/7, ठीक है। 36/7। ये माइनस यहाँ पे और ये प्लस है, तो प्लस वाला जो 42 है यानी 42 है, तो इसलिए इसके यहाँ पे प्लस लगेगा ना कि माइनस, ठीक है। तो 36/7 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है? 36/7 जो है वो एक परिमेय संख्या है कि नहीं है? है। ये एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे कहा ये परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि ये कथन क्या है? गलत, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर प्रश्न इसके तीसरे पे आते हैं, यानी कि ये आपका गलत है। तीसरा, दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने पर क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने पर क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। चलिए देखते हैं। अब देखिए क्रम, ये 1/2 एक परिमेय संख्या है, और 5/2 भी एक परिमेय संख्या है, दोनों है। तो इनको ऐड करोगे कितना आएगा बताओ? 5 और 1 कितना हो जाएगा? 5 और 1 6, 6/2, यानी कि 2 1 कम 2 और 2 3 6, यानी कि 3 आ गया, ठीक है। अब इनका हम क्रम बदल दे रहे हैं, यानी क्रम बदल के हम कर दे रहे हैं। और 5/2 + 1/2 फिर ऐड करिए, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6/2, 2 1 कम 2, 2 3 6, कितना आ गया? 3। यानी कि क्रम बदलने पर भी उनके योगफल क्या रहता है? उनका योगफल वही रहता है। यानी कि ये कथन आपका
सत्य है। ठीक है, यानी कि आपका ये क्या है, ये सही है। 3 परमेय संख्याओं का योगफल परमेय संख्या नहीं होता है, गलत होता है। कोई भी परमेय, अगर परमेय संख्या अगर हो तो वो आपस में उनको जोड़ने पर एक परमेय संख्या ही मिलेंगे, एक परमेय संख्या ही मिलेंगे। इनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये 3 परमेय संख्याओं का योगफल परमेय संख्या नहीं होता है, ये गलत है, होता है। 3 हो, 4 हो, 2 हो, 5 हो, चाहे 5 परमेय संख्या हो या 7 परमेय संख्या हो या 3 परमेय संख्या या 2 परमेय संख्या हो, उनको अगर जोड़ेंगे तो हमको परमेय संख्या ही मिलेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, निम्नांकित परमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परमेय संख्या है अथवा नहीं है। आइए जोड़ के बताते हैं। पहला हम करके कर दे रहे हैं आपको। पहला -3/4 +3, इनको जोड़ना है, जोड़ के बताना है परमेय संख्या है कि नहीं है। चलिए इसको जोड़ने के लिए अब क्या करेंगे, पता है हमको, ये 3 4 कितना हो जाएगा, ये -3 देखिए, यहाँ पे इसके नीचे हम एक भी लिख सकते हैं, एकदम बेसिक से बता रहे हैं, एकदम बेसिक चीज़। या इसके नीचे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक लिख सकते हैं, ना, एक लिख सकते हैं। ठीक, एक लिख सकते हैं। अब 4 और 1 का जो एलसीएम होगा, वो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 4 आएगा ना, तो -3/4, ये इसका हर पहले से 4 है, और लेकिन अब इसको, एक को हमको 4 बनाने के लिए हम एक में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, तो 4 एकम कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, तो ये बताओ कितना हो जाएगा, -3 + 12/4 कितना आएगा, बताइए। -3 और +12 घटेगा तो कितना आएगा, 9/4। अब बताइए माइनस नहीं, यहाँ पे देखिए माइनस यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये +12 ये बड़ा है, तो +12 बड़ा है, यानी कि +12 बड़ा है, तो जो बड़ा होता है उसी का साइन आता है, तो यानी कि माइनस नहीं आएगा। ठीक है, तो -9/4 जो, सॉरी 9/4 है, वो एक परमेय संख्या है कि नहीं है, बताइए। 9/4 एक परमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे, बताना है, लिख देंगे 9/4, यहाँ लिख देंगे 9/4 एक परमेय संख्या है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप दूसरा भी कर लीजिएगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, ये 3 है, यहाँ पे 3, ये आप लोग 3 समझिएगा। दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए, यानी कि दोनों पक्षों को हल करना है। यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा आपका ये है, और तीसरा आपका ये है। ठीक है, तो करते हैं, चलिए। तो दोनों, पहला है, पहला आपका जो है, एक हम बता दे रहे हैं, पहला आप लोग कर लीजिएगा दोनों, -5/8 प्लस -9/13 इक्वल टू -9/13, 13 है, 13 है ये, और प्लस -5/8, ये है, ये पहला क्वेश्चन है। पहला में ये बताना कि पहला में ये करना है, सत्यापित करना है कि दोनों बराबर हैं कि नहीं, तो ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं है। ये तो हमको दिख रहा है कि ये इक्वल है, दिख रहा है ना, ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि -5/8 प्लस -9/13
यानी कि -5/8 प्लस -9/13 जो है, इनका जो क्रम है वो बदल गया है। यहाँ पे क्रम बदल दिया गया है। तो दो परिमेय संख्याओं का अगर क्रम बदल देंगे तो उनका योगफल क्या होता है, वही रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहा कि सत्यापित करिए, यानी कि हमको दिखाना है, सत्यापित करना है, सही बताना, सही करके दिखाना है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। चलिए तो हम करते हैं। पहले लिखेंगे यहाँ पे LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये है। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहला है -5/8 प्लस -9/13, ये हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब बताइए यहाँ पे जो होगा, ये 13 और 8 का जो एलसीएम होगा वो कितना आएगा, 104। कितना आएगा, 104 आएगा। तो देखिए अब -5/8 में, अब 8 में कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि 104 आ जाए, 13 से, 13 से होगा। यहाँ भी तो 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस अब -9/13 है, 13 है। अब 13 में कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि 104 आ जाए, 8 से। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए 13×5 = 65, यानी कि -65 होगा। और 13×8 = 104 प्लस, और फिर फिर 9×8 = 72, यानी कि हो जाएगा माइनस है तो -72, और 13×8 = 104। ये हो गया आपका। ठीक, अब क्या करेंगे कि दोनों का जो एलसीएम होगा, क्या होगा, एलसीएम, दोनों का एलसीएम। अब देखिए 104 वहाँ भी था और 104 यहाँ भी था। 104 कहाँ कहाँ है, देखिए, सॉरी, 104 देखिए। अब यहाँ पे जगह नहीं है तो हम इसको यहाँ कर दे रहे हैं, 1 मिनट, यहाँ कर दे रहे हैं। ठीक है, तो 104 यहाँ पे आएगा 104 और -65 प्लस 72। ठीक है, 65 72। अब दोनों को ऐड करेंगे तो देखो दोनों ऐड होगा तो यहाँ पे माइनस में, और नहीं सॉरी, ये भी माइनस में है, ये भी -72 है। ठीक है, ये भी -72। तो जो होगा कितना हो जाएगा बताइए, 5 2 7 और 7 6 13, यानी कि -137/104, यहाँ पे 104 होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे लगाना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन वही है, देख लीजिए। यहाँ पे हम लोग तो यहाँ तक कर चुके हैं। ये 104 और 104 आ रहा था। ठीक है, -65 -65/104 प्लस -72/104। अब इनको ऐड करेंगे, देखिए इस तरह से ऐड किया गया है यहाँ पे, -65 प्लस -72/104, दोनों को ऐड किया गया तो माइनस हो गया -137/104, ये आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा LHS। अब यहाँ पे RHS है, यहाँ पे क्या है, RHS है। तो RHS हमारा ये है -9/13 प्लस -5/8। फिर बाकी वही काम जो पहले किया गया है, हर को बराबर किया गया है। तो ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, आप लोग वीडियो को रोक के पुश करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये पहला है। 2 और 3 आप लोग करिएगा खुद से, अगर नहीं लगेगा
तो हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। अब यदि ए और बी दो परिमेय संख्याएं हों और a प्लस बी बराबर -15/11। देखो ए और प्लस बी इनका अगर इनको जोड़ा गया है तो आया है -15/11। ये दो परिमेय संख्याएं ए और बी, ठीक है। तो ए और बी, तो हमको बताना है कि b प्लस ए का क्या मान होगा। तो b प्लस ए, देखो मैंने बताया अभी पहले कि दो परिमेय संख्याओं का अगर हम क्रम बदल लें, क्रम क्या करते हैं, बदल दिया गया है, यहाँ पे क्रम बदल दिया गया है तो उनके योगफल में कोई अंतर नहीं होता है। तो इनका क्रम देखिए बदला गया है, यहाँ पे a प्लस बी, इसको कर दिया गया b प्लस ए। समझ लेते हैं। अब देखो अच्छा 2/, अगर 3 हो, क्या हो, 2 + 3 कितना आएगा, 5 आएगा। और 3 + 2 कर दें तो कितना आएगा, 5 ही तो आएगा, ठीक है। इनका क्रम क्या कर दिया गया, बदल दिया गया है। ये 2 पहले था तो यहाँ पे 2 को बाद में कर दिया गया, यहाँ पे 3 बाद में था तो यहाँ पे पहले कर दिया गया। तो इसी प्रकार यही है कि ये दो परिमेय संख्याएं हैं जिनको जोड़ा गया है तो -15/11 आया है। तो b प्लस ए कितना आएगा बताइए। बहुत सही, गुड, -15/11 ही आएगा, ठीक है। ठीक, चलिए अब बस आज के लिए इतना ही। बाकी जो भी क्वेश्चन हैं अब नेक्स्ट डे कल आपको मिलेंगे। और आप लोग कॉपी पे लिखिए और हमको भेजिए। और जिन लोगों का नहीं आ रहा है वो लोग कॉपी बना लें, अपना एक अच्छा कॉपी बना लें और उस पर इतना लिखें और हमें सेंड करें, ठीक है। और ये वीडियो आप लोग अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ठीक है। चलिए फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।